हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग का टाइटल देख के आप सब लोग समझ ही गए होंगे, ये व्लॉग होने वाला है उज्जैन महाकाल और ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बारे में। तो काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं कि हम उज्जैन कैसे जाएं, हम वहाँ पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कौन से होटल्स में हम स्टे करें, कैसे फूड खाएं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक गर्ल ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए क्या सही है, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, और आप फैमिली वाइज भी इन जगह पे मेरी रिकमेंडेशंस पे स्टे कर सकते हैं अगर आप रिसेंट में ट्रिप बना रहे हैं। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ टाइमिंग्स क्या हैं दर्शन के लिए, क्या फ़ोन लेके जाना अलाउड है या नहीं है, और हम आरती कैसे अटेंड कर सकते हैं, आरती की बुकिंग कैसे होगी, और क्या हम वहाँ पे कैरी करें साथ में अपने। तो व्लॉग को आप एंड तक देखो। एंड तक मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि आप कैसे जा सकते हो, वहाँ पे क्या आपको लेके जाना चाहिए, आप दर्शन कर सकते हो कैसे, बुकिंग, आरती, होटल्स, फूड एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट उज्जैन एंड ओमकारेश्वर जी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो एंड शेयर करो। दिस इज़ अ लिटिल स्टोरी टाइम। तो मुझे जाना था अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने इंदौर। तो शादी अटेंड करने के बहाने मैंने सोचा क्यों ना हम 2 दिन पहले चलें और हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले। तो ये आइडिया था मेरी फ्रेंड का, जिसने मुझे बोला कि हम 2 दिन पहले चलते हैं और हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे वहाँ पे, उज्जैन महाकाल और बाबा ओमकारेश्वर जी के। सो हुआ यूँ, तो मैंने कहा ठीक है डन, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। तो आप अगर स्टोरी के साथ व्लॉग देखोगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है। एंड तक देखो, आपको सारी डिटेल्स भी मिलेंगी। तो हुआ यूँ, हम लोगों ने प्लान बनाया कि ठीक है हम शादी से 2 दिन पहले चलेंगे और हम दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। काफ़ी सारे मंदिर हैं वहाँ पे, आप घूम सकते हो, और मैं जहाँ जहाँ गई थी मैं सारा वीडियो में डालने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि मैं कौन कौन से मंदिर गई हूँ वहाँ पे। जब भी किसी ज्योतिर्लिंग यात्रा का प्लान बनता है ना, तो मन में एक अलग एक्साइटमेंट और एक शांति सी फील होती है। तो यही डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम निकलने वाले हैं इंदौर के लिए। तो हम जाने वाले हैं ट्रेन से। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैं निकल गई हूँ यहाँ पे अपने घर से और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। मेरे सारे फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ जा रहे हैं, वो सारे मुझे मिलने वाले हैं रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और आपको मिलते हैं हम रेलवे स्टेशन पहुँच के। तो हमारी ट्रेन होने वाली है रात की, आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है। तो अभी हम निकल गए हैं, करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है। स्टेशन पहुँचते ही हमने अपनी ट्रेन बोर्ड कर ली थी और यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है, आप देख सकते हो। और हम अपने कोच में बैठ चुके हैं। क्योंकि ये ट्रेन रात की थी तो सब लोग ऑलमोस्ट सो चुके हैं यहाँ पे, तो इसीलिए अंधेरा हो रहा है। और ये वीडियो क्लिप्स काफ़ी रात की हैं, क्योंकि पहुँचने के बाद हम सब आपस में मिले, हम लोगों ने पानी वानी लिया और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हमने ट्रेन बोर्ड कर ली अपनी। उसके बाद अब हम सुबह पहुँचेंगे उज्जैन जंक्शन। तो अभी रात को आप देख सकते हो बीच में कुछ स्टेशन पड़ रहे थे। ये कोटा स्टेशन है, कोटा जंक्शन, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अभी ट्रेन है जो थोड़ी स्लो चल रही है, तो मैंने क्लिप बना ली थी रात को। और फिर हम सब अच्छे से सो गए अपनी सीट्स में, काफ़ी बातें करने के बाद में। और फिर हो गया था कुछ सुबह का टाइम, मेरी आँख खुली, मैंने देखा हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। यहाँ मैं थोड़ी फ्रेश होके आई हूँ और फिर एक हॉल्ट आता है जो ट्रेन यहाँ पे रुकती है 15-20 मिनट। ये ट्रेन मैं आपको डिटेल्स अभी दूंगी। तो यहाँ से हमने ली थी अपने लिए चाय बिस्किट, हमने अच्छे से चाय पी, बिस्किट खाए, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को आदत है कि मुझे चाय या कॉफ़ी कुछ चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे चाय बिस्किट खाए, पार्ले जी माई फेवरेट, मैं चाय के साथ यही खाती हूँ। तो यहाँ पे बिस्किट खा रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। और काफ़ी भीड़ हो चुकी है, काफ़ी पब्लिक हो चुकी है, क्योंकि एक हॉल्ट आता है ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, वो थोड़ा लंबा हॉल्ट देते हैं 15-20 मिनट का। अदरवाइज स्टेशन पे रात को जब ट्रेन रुक रही थी वो थोड़ी देर के लिए ही रुक रही थी और आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी नींद में होते हो आप। तो ये था रास्ता ट्रेन से। और फिर हमने थोड़ी देर और रेस्ट किया, क्योंकि हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले थे। ट्रेन में ट्रैवल करने का भी एक अपना ही सुकून होता है, आराम से लेटे रहो और साइड में रास्ता देखते जाओ। तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी। ये देखिए बीच में एक रिवर भी आई थी यहाँ पे।
और अब हम पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो बस ट्रेन रुकने वाली है। तो गाइस हम लोगों ने ट्रेन करी थी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये रात को न्यू दिल्ली स्टेशन से चलती है, आई थिंक 9:50 अप्रॉक्स, और ऑन टाइम ही चलती है और ऑन टाइम ही पहुंचा देती है। हमें भी एकदम 9:50 ट्रेन चल चुकी थी जब हमने बोर्ड करी, और ऑन टाइम ट्रेन ने पहुंचा दिया था। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस ट्रेन के लिए, रात को डिनर के लिए काफ़ी लोग पूछने आते हैं IRCTC की तरफ से, लेकिन इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ आपको मेजर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। एक जगह स्टेशन पे आई थिंक हॉल्ट होता है 15-20 मिनट का, जहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स अपना पोहा और ये सब सेल कर रहे होते हैं, बट IRCTC की तरफ से मॉर्निंग में हमें ट्रेन में नहीं मिला था। बाकी आई डोंट नो अदरवाइज़ मिलता है कि नहीं, बट हमें नहीं मिला था, तो हमने बाहर से चाय पी थी और फिर हमने होटल पहुंच के ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ से हम उज्जैन पहुँचे और हमने सीधा रिक्शा किया अपने होटल के लिए, क्योंकि हमें होटल में जल्दी से जल्दी चेक इन करना था। और यहाँ पे हो गई हमारे साथ थोड़ी सी गड़बड़। हमारा चेक इन टाइम था अप्रॉक्स 11 o'clock का, और हम पहुँच गए थे सुबह अप्रॉक्स 9 o'clock आई थिंक। ट्रेन 8:20 तक पहुँचाती है, और फिर वहाँ से होटल ने कुछ मतलब हम फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद हमने होटल जाने तक मतलब 40 मिनट्स लिए। कोई कितना डम हो सकता है, हम सारे इतने डम थे कि हमारा होटल चेक इन था 11 o'clock, और हमने सोचा कि हम होटल में जाके बात कर लेंगे कि हमें अर्ली चेक इन दे दीजिए आप, विल पे एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम। लेकिन होटल में रूम्स ही अवेलेबल नहीं थे। सो वीकेंड होने की वजह से होटल्स में रूम नहीं थे अर्ली चेक इन के लिए। एंड फिर हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया अपने। ब्रेकफास्ट वॉज डिसेंट, और फिर उसके बाद हमें 11 o'clock के अराउंड, मतलब हाफ एन आवर पहले होटल वालों ने बीइंग नाइस हमें चेक इन करा दिया था, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स ब्रेकफास्ट करते हुए हो गए, और फिर 40 मिनट्स हमने वेट किया। तो हमने अपना स्टे लिया था महाकाल आंगन में। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने स्टे लिया था मंदिर के पास में। यहाँ से मंदिर अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 किलोमीटर होगा। तो आप लोग अगर मंदिर के पास अपना रूम स्टे लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये वॉशरूम था, वॉशरूम नाइस एंड क्लीन है, एंड रूम भी डिसेंट है। फिर हमने 1 घंटा रेस्ट किया और हम 4 लेके रेडी हुए काल भैरव जाने के लिए। तो गाइज ये था मेरा लुक काल भैरव मंदिर जाने के लिए। मैंने एक नाइस समरी सूट पहना था वहाँ पे जाने के लिए, और फिर हमने मंदिर से ही ऑटो बुक किया काल भैरव मंदिर के लिए। और गाइस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आगे भी एक स्टोरी बताने वाली हूँ, बट अभी के लिए ये बता देती हूँ कि अगर आप होटल से ही टैक्सी, ऑटो, वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन बुक करते हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है, रेदर देन आप किसी को ऑनलाइन बुक कर लो। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस उस ट्रिप पे बहुत बुरा हुआ था, तो वो भी मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको। लेकिन अभी काल भैरव जाने के लिए हमने ऑटो बुक किया था, जो कि वाज वेरी नाइस, क्योंकि सिटी में आप कैब के थ्रू ट्रैवल, आई डोंट नो, डिफ़िकल्ट तो होने ही वाला था, बट हमने ऑटो किया था और हम ऑटो से काल भैरव मंदिर गए थे। और हम ज़्यादा मंदिर नहीं घूमना चाहते थे। देवर सेइंग कि आप 11 मंदिर के लिए कह रहे थे, और एक आई थिंक 5 मंदिर उज्जैन में ही जो हैं, आप वहाँ ट्रैवल कर लो। और ये भी बताया था कि कृष्ण जी का आश्रम है, वहाँ पे आप देखो, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, विच आई वांटेड टू डू, बट टाइम नहीं था, और हम समर्स की वजह से, गर्मी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहे थे और बॉडी में से एनर्जी जा रही थी, तो हमने सिर्फ काल भैरव मंदिर किया था। वहाँ के लिए चलते हैं। तो यहाँ हम निकल गए थे काल भैरव मंदिर जाने के लिए ऑटो वाले भैया के साथ में। आप देख सकते हो यहाँ पे सिटी की कैसा है उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी। और यहाँ पे साइड में कुछ कुछ स्टॉल्स थे, काफ़ी ज़्यादा शिकंजी और भांग के स्टॉल्स हमें दिखे रास्ते में। यहाँ हम आ गए थे काल भैरव मंदिर की पार्किंग में, और गाइस इतनी तेज धूप थी, ऑटो वाले भैया ने हमें ऑप्शन दिया था कि आप अपने
चप्पल, जूते और ये सब ऑटो में छोड़ जाओ। लेकिन जैसे ही हम वहाँ छोड़ के गए, वहाँ से 2 मिनट बाद ही हम वापस लौट के आ गए कि हमसे नहीं चला जाएगा बिना चप्पल के। फिर हम जूता घर तक चप्पल लेके गए और उसके बाद हमने नंगे पाँव मंदिर के लिए आगे गए। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैट वगैरह नहीं थे जिस टाइम पे मैं गई हूँ, और हमने धूप में इतना रास्ता क्रॉस किया था जो कि बहुत डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए। हमें आदत नहीं है ऐसे, इस वजह से। गाइज कैरी वाटर, इंपॉर्टेंट है, कैरी वाटर एवरीवेयर से। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद लिया और लाइन में लग गए। कहीं कहीं पे मैट्स थे, कहीं कहीं पे नहीं थे रास्ते में, और काफी भीड़ थी। अप्रोक्सीमेटली मेरे को 2 आवर्स लग गए हैं काल भैरव मंदिर की लाइन में, क्योंकि हमने नॉर्मल दर्शन किए थे। एक गार्ड भैया से हमने बात करी थी दर्शन के लिए कि अगर वो करा देंगे हमारे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो हम लोग गए थे, कहीं कहीं छाव थी, देखो कहीं कहीं मैट है यहाँ पे और कहीं कहीं नहीं है। तो काफी रास्ता ऐसा था जहाँ मैट नहीं थे और आपको धूप में ही चलना पड़ रहा था। गाइज यहाँ पे ना रेलिंग बनी हुई है जिसके थ्रू आपको घूम घूम के जाना होता है। तो रेलिंग में कहीं कहीं छाव भी थी, तो ये बेनिफिट हो गया था एक हमें, हम छाव में चल रहे थे कि देखिए आप सारे श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ से। और हाँ, दूसरी चीज ये थी कि वो रेलिंग की ऐसी कुछ बात थी कि आप जहाँ से देखोगे वो ऐसा लगेगा बस 3-4 रेलिंग रह गई हैं हमें क्रॉस करनी और हम मंदिर के अंदर हो जाएंगे। लेकिन गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत सारी रेलिंग है। काउंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15 होंगी जिनको आपको क्रॉस करके जाना है, जिसकी वजह से हमें 1.5 आवर्स आई थिंक लाइन में ही लगा था। और उसके बाद मंदिर अंदर जाने के बाद हाफ एन आवर लग गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काल भैरव मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा, क्योंकि भीड़ हो रही थी उस टाइम पे, और यहाँ लाइन में भीड़ हो रही है और लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं इतनी गर्मी में। ये एक चीज़ है जो लाइन में लगने की मुझे बहुत ही अजीब लगती है। छोटे बच्चों के साथ वाले लोगों को कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं इतनी गर्मी में। तो मैंने यहाँ पे अपनी कुछ क्लिप्स ली थी लाइन में बीच में, जो आप देख सकते हो कि गर्मी से कितना बुरा हाल हो रहा था यहाँ पे। और फिर हमने स्पॉट किए मंदिर के ऊपर बहुत सारे लंगूर। एक तो मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ मंदिर का साइड में बैठा हुआ था। और ये हम फाइनली लाइन क्रॉस करके पहुंच गए हैं मंदिर की मेन एंट्रेंस पे। ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस। यहाँ से देखो अभी भी काफी लाइन है ऊपर तक, जहाँ पे मंदिर एक्चुअली स्टार्ट है। और जैसे हरसिद्धि माता मंदिर में शाम को दिए वाली आरती होती है, पूरा इसमें दिए जलाए जाते हैं, सेम यहाँ पे है, लेकिन ये छोटा वर्जन है उसका। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, और आपको पता ही है यहाँ बाबा के दर्शन। जय बाबा काल भैरव। आपके मन में भी जो विशेस हैं वो आप बाबा से मांगिए इस वीडियो के थ्रू। बाबा हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। और फिर हमने माँ काल वाला तिलक लगवाया यहाँ पे आंटी से, और उन्हें मैं बोल रही थी कि आप मेरे को बहुत छोटा तिलक लगाना, मेरे को बहुत बड़ा तिलक नहीं लगवाना है। छोटा तिलक लगवाने का रीज़न ये था, और मैंने मंदिर जाने से पहले भी तिलक इस वजह से ही नहीं लगवाया था, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी और स्वेटिंग की वजह से मेरे फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग की वजह से सारा तिलक बह जाता। तो जाते हुए मुझे पता था ऑटो में बहेगा नहीं, इस वजह से मैंने अच्छे से तिलक लगवाया। और यहाँ तिलक लगवा के मेरा चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे खुद को। और इसके बाद हम निकल गए थे वापस होटल जाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और ये रास्ते में एक रिवर पड़ी थी बहुत ही सुंदर। तो गाइज़ अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल जाके लंच करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने की वजह से हमें थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ काल भैरव मंदिर के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम होटल चलेंगे। तो गाइज़ ऐसा हुआ है कि काल भैरव जी को उज्जैन का कोतवाल माना जाता है, मतलब कि उनको वहाँ का रक्षक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन की रक्षा काल भैरव जी स्वयं करते हैं। महाकाल के दर्शन से पहले या बाद में काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना गया है। काल भैरव मंदिर को उज्जैन के प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना गया है। काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग चढ़ता है, और भक्तजनों को मदिरा अंदर लेके जाना अलाउड है। मदिरा को आप मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में लेके जा सकते हैं। काल भैरव भगवान शिव जी का ही एक उग्र और शक्तिशाली रूप है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव जी अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और उन्हें बाधाओं और भय से मुक्त कराते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन काल भैरव मंदिर के बारे में। अब हम यहाँ से जाके होटल रेस्ट किया और लंच किया, उसके बाद हम जाएंगे हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए।
यहाँ हम शाम के समय निकल गए थे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। और गाइस इतनी अनप्लान ट्रिप थी ना, हमें नहीं पता था कि पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो यहाँ पे हमें दिखा था प्यारा सा कैमल, लोग कैमल राइड कर रहे थे। और फिर हमारे रास्ते में सबसे पहले आया था माता हरसिद्धि का मंदिर और आरती का टाइम था और माता हरसिद्धि की आरती तो अटेंड करने वाली होती है। तो हमने सोचा ठीक है हम माता हरसिद्धि की आरती अटेंड करते। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था ये। हमने यहाँ से प्रसाद लिया और हम चल दिए मंदिर की तरफ अंदर। तो हमने ये दूसरे रास्ते से एंट्री ली थी क्योंकि फर्स्ट गेट पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और ये कुछ आरती की तैयारी होते हुए यहाँ पे पीछे दीपक जल रहे हैं। तो अब देखो ये है टेम्पल माता का। और गाइस मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी, आप यहाँ की जस्ट वाइब्स फील करना अभी जब आरती की वीडियो स्टार्ट होगी। वेरी अमेजिंग। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आरती होती है और लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं। अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स ली पीछे दीपक के साथ में और फिर हम अंदर जाने की लाइन में लग गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे काफी लाइन थी, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे एक चिंता हरण गणेश जी का मंदिर है, उनके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। अभी माता रानी के दर्शन अंदर नहीं करा पाई, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। जय श्री गणेश। गाइस माता रानी की आरती के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। मैं घर जाके आप सबको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो गाइस ये है कुछ मंदिर के बाहर का नज़ारा और यही मार्ग हमें सीधा ले जाता है बाबा महाकाल के पास में। जैसे आप महाकाल की तरफ जाते हैं, हमने होटल से रिक्शा किया था, रिक्शा ने जहाँ उतारा वहाँ से हम पहुँचे हरसिद्धि माता की तरफ। और यहाँ से आगे अब हम आ गए हैं महाकाल मार्ग पे। यहाँ से सीधा अब देखेंगे आप आगे जाके महाकाल मंदिर के लिए एंट्री होगी। हमने शीघ्र दर्शन की बुकिंग नहीं कराई थी महाकाल मंदिर के लिए, जो हमसे गलती हो गई थी। तो अभी हमें जाके अंदर शीघ्र दर्शन का टोकन लेना पड़ेगा। ऑफलाइन टोकन भी मिल जाता है और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ टोकन के लिए। और फिर हम एंट्री लेके आ गए थे अंदर। मंदिर प्रांगण में काफी लाइन थी और यहाँ पे हमें टीवी पे हुए थे बाबा महाकाल श्री महाकाल के पहले दर्शन। तो यहाँ पे आप भी दर्शन करिए और बोलिए हर हर महादेव। सामने डायरेक्ट मंदिर था लेकिन शूट करना बहुत मुश्किल था और हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि हमें आरती के टाइम से वहाँ पहुँचना था। फिर हमने जाके आरती के लिए वेटिंग हॉल में वेट करा, लेकिन आरती हॉल में हमें ज़्यादा वेट नहीं कराया गया। मैक्सिमम 10-15 मिनट्स लगे होंगे और हमें सीधा एंट्री दे दी गई अंदर अपनी सिटिंग पे जाके बैठने के लिए। तो हम यहाँ से बाबा की आरती अटेंड कर रहे थे। आप देखिए अभी ये सबसे पहले बाबा का श्रृंगार हो रहा है यहाँ पर फूलों से। बोलिए हर हर महादेव। गाइस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। आई वांट आप बहुत ही अच्छे से व्लॉग के थ्रू आरती अटेंड करो जितनी मैं करवा पाऊँगी।
कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा। तो गाइस मैं आपको बताऊं, जितनी देर आप आरती के लिए वहाँ बैठते हो, बाबा का नाम आपके कानों में गूंजता ही रहता है और वो बहुत ही एक अनोखा अनुभव है जो मुझे लगता है आप सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम मंदिर से बाहर आ गए थे आरती अटेंड करके। कितना सुंदर लग रहा है रात में मंदिर। और फिर यहाँ ये वही एरिया है गाइस जहाँ से मैं आई थी, और अब देख लो ये कितना खाली है आरती के बाद में। तो अब चलते हैं। सो गाइस आपने देखा कि हमने बाबा महाकाल के कितने सुंदर दर्शन किए, एंड यही वो पल था जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे इस व्लॉग में। एंड बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर आरती। आई बिलीव कि आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर अटेंड करनी चाहिए बाबा महाकाल की आरती। यू विल गेट योर सोल प्योरीफाइड। टू बी ऑनेस्ट, फीलिंग्स, अंदर के इमोशंस सब इतने प्योर हो जाते हैं ना, आई कांट इवन टेल यू। जब हम मंदिर में आरती में बैठे थे, सारा मंदिर गूंज रहा था बाबा के नाम से, माँ पार्वती के नाम से, और बहुत ही अनोखा और अमेजिंग मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था ये। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, जब शयन आरती होती है ना, मंदिर में सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और नगाड़े ढोल, ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जब आप खुद अटेंड करेंगे या अगर आपने करी होगी तो ये बात आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ महाकाल मंदिर के बारे में। महाकाल मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, करोड़ों भक्तों की आस्था का, विश्वास का एक केंद्र है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जो शिवलिंग जो यहाँ पर विराजमान है वो दक्षिण मुखी है, और ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। ओके गाइस, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम उज्जैन कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप उज्जैन बाय बस, बाय ट्रेन, बाय योर राइड और बाय एयर कैसे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो वहाँ से 10-15 मिनट्स का रास्ता है मंदिर तक, और अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो 1.5 to 2 आवर्स लग जाते हैं इंदौर एयरपोर्ट से, क्योंकि उज्जैन का कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं है। ऐसे इंदौर से हमें उज्जैन जाना पड़ता है। एंड इन केस आप बस से जा रहे हैं तो वो स्टॉप आई थिंक बस स्टैंड के पास में है। और फिर अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से तो कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड आता है होटल। तो होटल जिसमें मैंने स्टे किया था बहुत अच्छा है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू स्टे नियर द
मंदिर ओनली। इफ़ यू आर ट्राइंग टू ट्रैवल ऑन बजट, सो कैब एंड वो सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे चार्ज करते हैं। आई थिंक 800-1100 ऐसे चार्ज करते हैं टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने मंदिर के पास में लिया था सो दैट अगर इन केस मैं आरती से लेट भी आ रही हूँ तो मुझे बहुत इजीली रिक्शा वगैरह मेरे होटल तक छोड़ सके। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है, होटल हो गया। फूड गाइस, आप स्ट्रीट फूड ट्राई करो, बहुत अमेजिंग है। इन केस नहीं तो आप अपने होटल में फ़ूड ट्राई कर सकते हो, और फिर भी नहीं तो आप डोमिनोज़ वगैरह इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। आपको जोमेटो पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू फाइंड द फूड वट एवर यू लाइक। नेक्स्ट आता है कि हम आरती की बुकिंग कैसे करें। तो गाइस, आरती की बुकिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने करी थी ऑनलाइन आरती की बुकिंग। इन केस आप शयन आरती बुक कर रहे हो तो वो सेम डे बुकिंग मिल जाती है, और भस्म आरती की बुकिंग भी आपको एक दिन पहले मिलती है। आजकल आई थिंक वो स्लॉट्स होते हैं बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन हाँ, आप भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और शीघ्र दर्शन भी ऑनलाइन बुक होते हैं और ऑफलाइन भी बुक होते हैं शीघ्र दर्शन। भस्म आरती अगर हाँ आपका कोई क्या कहते हैं उसे, नेवी में या पुलिस में आई गेस है, तो आपको जो आगे की सीट्स हैं वो मिल जाती हैं इजीली। और या गवर्नमेंट सर्वेंट आई थिंक जो होते हैं उनके थ्रू आपको आगे की एकदम आगे जो होते हैं वो मिल जाती हैं सीट्स, और नहीं तो आपको पीछे की रोज़ में आरती में इजीली सीट्स मिल जाती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भस्म आरती की बुकिंग हाँ कुछ महीने पहले भी होती है, वो इजी और सबसे बेस्ट वे है बुक करने का। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट बुक करना चाहते हैं तो एक दिन पहले हो जाएगी। और शयन आरती के लिए सेम डे बुकिंग होती है, और संध्या आरती भी होती है जिसके लिए आई थिंक 12 बजे बुकिंग होती है, और शयन आरती की बुकिंग होती है सेम डे 4 बजे। मतलब अगर संध्या आरती आप अटेंड कर रहे हो तो उसकी बुकिंग होगी मॉर्निंग में 12 o'clock, मतलब नून में। और अगर आप शयन आरती मतलब आप अटेंड करना चाह रहे हो तो वो बुकिंग होगी इवनिंग में 4 o'clock। मैंने शयन आरती अटेंड करी थी जिसमें लाइट्स ऑफ होती हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और शयन आरती हमने सेम डे 4 बजे बुक करी थी, जिसकी कॉस्ट मेरे को याद नहीं है। मैं पूरा एक चार्ट इस क्लिप के बाद लगा देती हूँ कॉस्ट वगैरह का, और वेबसाइट की डिटेल्स भी मैं इसके बाद डाल देती हूँ, आप इजीली बुक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है, अगर आप समर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव वाटर विद योर सेल्फ एंड ORS एंड वॉट एवर दैट कीप्स यू हाइड्रेटेड, बिकॉज समर्स में वहाँ पे बहुत ड्राई समर होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो इट इज़ बेटर कि आप ये सब चीज़ें अपने साथ लेके जाओ। मंदिर में बहुत फैसिलिटीज़ हैं आपको। अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो आपको वहाँ जाके इजीली पता लग जाता है, आप किसी से पूछ लो, कुछ कर लो, बहुत इजीली पता लग जाता है। बट हाँ, वो टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आपको सब पहले से पता होगा तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि हाँ, पहले बुकिंग्स कर लेते हो और काफ़ी सारी चीज़ें पहले कर लेते हो। बाकी जिस होटल में मैंने स्टे किया था उसका कंप्लीट नाम भी मैं इस क्लिप के बाद ऐड करती हूँ। और इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और गाइस, मैंने सोचा था कि मैं आपको ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महाराज जी के भी दर्शन इसी वीडियो में करा दूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने मिलेगा ओमकारेश्वर जी और ममलेश्वर जी का। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महाराज जी के दर्शन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव।